श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, कलयुग में राम नाम से बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं है जिससे आप इस कलिकाल के प्रभाव से बच सकें। केवल राम नाम ही ऐसा अस्त्र है जो कि आपको बचा सकता है, वरना चलती चक्की में सभी को पिस जाना है। आज का जो समय है वह बहुत खतरनाक है। संतों और गुरुजनों का कहना है कलयुग में सतयुग का प्रत्यंतर आ रहा है, जिसके कारण महाविनाश होना है। हर तरफ मौत ही मौत दिखाई देगी। केवल सद्गुरु और राम नाम का जो सहारा लेगा वह बचेगा, बाकी सब पिस जाएंगे। हमारे गुरु भगवान कहते थे कि गांव में जब चक्की में गेहूं पीसा जाता है तो गेहूं कील के पास जो रहता है वो बच जाता है, बाकी सब गेहूं पीस जाते हैं। उसी तरह सद्गुरु और भगवान की शरण में रहने वाला इस विनाश काल से बचेगा, बाकी सब पिस जाएंगे। इसलिए बिना समय गंवाए सद्गुरु की शरण पकड़कर राम नाम का जप शुरू कर दें, जिससे आप और परिजन सब सकुशल रहे। मैं अपने सद्गुरु भगवान के बताए उपदेशों और राम नाम के महात्म को उनकी प्रेरणा से जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं, जिससे सभी राम नाम की शरण ले लें और भयावह स्थिति से बच जाएं। आज आपको जो कथा सुनाने जा रहा हूं वह दिल्ली से गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल की सदस्या सरिता जी ने स्वयं पद बीती एक कथा बताई। राम नाम के प्रताप से कैसे हनुमान जी ने स्वयं आकर उनके प्राण बचाए और उनके जीवन को आनंदित कर दिया। आज वही कथा यह दास आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। सरिता जी ने बताया वह अपने माता पिता के साथ हैदराबाद में रहती थी। उनके माता पिताजी रहने वाले प्रयागराज उत्तर प्रदेश के हैं, किंतु काम के चलते वह हैदराबाद में ही रहने लगे। उनके पिताजी का अपना व्यापार था जो काफ़ी चल रहा था। उनके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। सरिता जी के अलावा उनकी एक बहन और एक भाई और है। उनके माता पिताजी ने प्रयागराज में ही राम नाम की दीक्षा ले ली थी, जिसके कारण घर का माहौल काफ़ी सात्विक था। वह लोग लहसुन प्याज आदि तामसिक भोजन नहीं करते थे। उनकी माताजी और पिताजी सुबह तड़के उठ के नाम जप किया करते थे। यही नहीं, मानसिक जप उनका हमेशा चलता रहता था। उनके दिए हुए संस्कारों के कारण सरिता जी भी बचपन से ही राम नाम का जाप किया करती थी। उनका कहना है कि नाम जप करने से जब कभी कोई परेशानी आती थी तो वह अपने आप ही समाप्त हो जाती थी। यह नाम जप का प्रभाव है। घर में इतने लोगों द्वारा नाम जप करने से घर में एक सकारात्मक ऊर्जा रहती थी, जिसके कारण जो कोई भी उनके घर आता तो उसको भी सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता था। सरिता जी ने बताया जब वह कक्षा 10 में पढ़ती थी, तब एक दिन जब वह स्कूल से घर के लिए निकली, कुछ ही दूर चली होंगी कि किसी तेज गाड़ी ने उनको टक्कर मार दी, जिससे वह लहलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई, किंतु डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कोई तैयार नहीं था कि पुलिस केस में कौन फंसे। उसी समय एक मजबूत काठी का व्यक्ति, जिसने कि धोती कुर्ता पहन रखा था, उसके माथे पर तिलक लगा हुआ था, वह आया और उसने किसी से कुछ बोले बिना सरिता जी को उठाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया। डॉक्टर के पूछने पर वह कौन है तो उसने कहा कि मैं राम जी का दास हूँ, आप इसका इलाज शुरू करिए। डॉक्टर ने कहा यह तो पुलिस केस है। तो उसने कहा आप इलाज शुरू करिए, पुलिस थोड़ी देर में आ रही है। डॉक्टर ने इलाज शुरू कर दिया। तब तक उस व्यक्ति ने अस्पताल से ही मेरे माता पिता जी को फ़ोन कर दिया। करीब आधे घंटे के बाद माता पिता और पुलिस वहां पर आ गए। पुलिस ने उस व्यक्ति से पूछा तो उसने दुर्घटना के बारे में सब कुछ बता दिया। सरिता के इलाज करने वाले डॉक्टर ने बाहर आकर बताया कि बच्ची अब खतरे से बाहर है, यदि कुछ देर और हो जाती तो शायद बचाना मुश्किल हो जाता। सरिता के माता पिताजी ने उस व्यक्ति के पैर पकड़ लिए और कहा कि आप हमारे लिए भगवान बनकर आए हैं, जो मेरी बच्ची बच गई। उस व्यक्ति ने कहा मैं तो राम जी का दास हूँ, करने वाले तो वह हैं और वह अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। यह सब आपके राम नाम का प्रताप है। कि यह बोलकर वह व्यक्ति अस्पताल से बाहर आ गया। सरिता के पिताजी भी उसके पीछे पीछे भागे और देखते ही देखते वह आंखों से ओझल हो गया। उन्होंने बहुत ढूंढा, किंतु उसका कोई पता न चला। वह निराश होकर वापस आ गए। कुछ देर के बाद सरिता को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। माता पिता दोनों सरिता के पास बैठे थे, किंतु सरिता के पिताजी के मन में वह व्यक्ति कौन था
उसने क्यों कहा कि राम नाम का प्रताप है? उसे कैसे मालूम कि हम सब राम नाम का जाप करते हैं? अचानक उनकी अंतरात्मा से आवाज आई कि वह कोई और नहीं, वह पवन पुत्र हनुमान जी ही थे। तभी तो वह अपने आप को राम जी का दास बता रहे थे और बिना घर का नंबर उनके पास हुए उन्होंने घर पर फ़ोन किया। उनकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। तो सरता की माताजी ने पूछा क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि आज हनुमान जी ने स्वयं आकर हमारी बच्ची को बचाई, की जान बचाई। यह उनकी कृपा है और उसे याद कर मन भाव से भर आया है। राम नाम के प्रताप से 5 दिन में सरिता पूरी तरह से ठीक हो गई और घर आ गई। घर आकर सरिता के पिताजी ने सभी को हनुमान जी की कृपा के बारे में बताया। सरिता के पिताजी ने उसके बाद घर में 24 घंटे का अखंड राम नाम का जप कीर्तन रखवाया, जिसके बाद हवन और भंडारा हुआ। सरिता जी ने बताया कि उस दिन के बाद से मेरे मन में राम नाम के प्रति अपार श्रद्धा और विश्वास बढ़ गया कि राम नाम के होते मेरा कभी कोई अहित नहीं होगा। आज सरिता जी 47 वर्ष की हो गई हैं। वह दिल्ली में अपने पति और परिवार के साथ रहती हैं, किंतु राम नाम का जप आज भी जारी है। उनका कहना है कि राम नाम से क्या कुछ नहीं हो सकता, केवल विश्वास की बात है। भाई बहनों, आपने राम नाम का प्रताप देखा कि राम नाम से क्या कुछ नहीं हो सकता, बस केवल विश्वास और श्रद्धा के साथ नाम महाराज की शरण तो लीजिए। जीवन में सिर्फ आनंद ही आनंद रहेगा। कलयुग का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। यह दास जानता है कि कलयुग के प्रभाव से नाम के महात्म को लोग नहीं पहचानते, किंतु जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा, चाहे वो उसे कितने पर्दों में रखा जाए। आपको कथा अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उससे मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही अगर आपको राधा कृष्ण और वृंदावन से जुड़ी सच्ची कथाओं का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।